कहा कि कांवड़ यात्रा में इतनी हिंसा की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो आपकी सरकार पर और आपके प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। राकेश जी, नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। अर्धसत्य जानबूझ करके प्रस्तुत करके एक नैरेटिव गढ़ने का ये कुटिलता भरा प्रयास प्रेम कुमार जी का है। वो जानबूझ करके आधी खबर बताते हैं, उस पूरी खबर को सामने नहीं रखने का काम करते हैं। जितनी घटनाओं का उल्लेख किया ना, पीट पीट करके मार दिया। अरे भाई, हत्या कोई एक घूंसा मार करके नहीं हो जाती है, पीट पीट करके ही मारा जाता है। लेकिन पीट पीट करके मारने वाले लोग इंटेंशन क्या था, उनका मेंसेरिया क्या था, दुराशय क्या था, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके आधार पर फैसले भी होते हैं, इसके आधार पर जजमेंट निर्णय लिखे जाते हैं। आपने कह दिया ना कि धार्मिक कहकर के आप उससे पल्ला झाड़ेंगे, ये बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है। जब धार्मिक का आधार पर होता है ना, तो धार्मिक आधार पर देश का डिवीजन हो गया था। इस बात को भी प्रेम कुमार जी ध्यान रखिए। धार्मिक आधार पर दंगे हो जाते हैं। किसी एक घटना से कहीं दो पक्ष में, दो व्यक्तियों में या दो गुटों में अगर कोई झड़प हुई है ना, उसके आधार पर सांप्रदायिक दंगे नहीं हो जाते हैं, लेकिन दंगे हो जाते हैं जब धार्मिक भावना उसके पीछे होती है। इसलिए हर घटना को एक जनरलाइज करने की कोशिश मत करिए। मैंने देखा है कि जब कोई पीड़ित पक्ष किसी दूसरे खास समुदाय का होता है, तो भावनाएं उस पर किस प्रकार की अधिरोपित करने का प्रयास पूरे राजनीतिक जमात के द्वारा किया जाता है। और पीड़ित पक्ष अगर हिंदू होता है, तो उसको लेकर के कैसा जनरलाइज करने का एक प्रयास किया जाता है कि नहीं नहीं, ये घटना तो, और अन्य कई सारी पिटाई की घटनाएं हुई हैं, करने कई सारी हत्या घटनाएं हुई हैं। जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में आप जिक्र कर रहे हैं, हर घटना में पुलिस का प्रॉम्प्ट एक्शन भी बताइए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हर मामले में पक्की कार्रवाई करने का काम किया है। वरना अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में तेजपाल की हत्या हुई होती ना, तो अब तक तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मान लिया होता कि तेजपाल छत से कूद करके आत्महत्या कर ली है। तेजपाल की मृत्यु आकस्मिक परिस्थितियों में छत से गिर करके हो गई है। ये आप जैसी लोगों की सरकार, जिनकी सिंपैथाइजर है ना, उनकी सरकारें जब रही है ना, तो कैसे पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता था। याद करिए कि मुजफ्फरनगर दंगे की जो पृष्ठभूमि थी ना, वो कवाल गांव के सचिन और गौरव, जो अपनी बहन की छेड़खानी पर आपत्ति कर रहे थे, उसकी हत्या की प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुई थी। अगर कानून अपना काम करता है ना, तो पब्लिक अनरेस्ट नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसकी वजह से पब्लिक अनरेस्ट नहीं होता है। जनता को यह भरोसा है, विश्वास है कि अगर कोई आपराधिक घटना हुई है तो वहां कठोरता से कार्रवाई होती हुई दिखेगी। और यह बुलडोजर की कार्रवाई इस विश्वास को और मजबूत करती है कि कोई अपराधी, कोई दंगाई वो क्रूर अट्टहास अपने बिल्डिंग पर खड़ा होकर के नहीं कर पाएगा। उसकी नींव हिला देने का काम हम करेंगे। अब जो बात इन्होंने बोली है, मैं सूर्य मैथिल जी, आप राकेश जी की बात से सहमत है? मैं एक बार हाजी जी और सूर्य मैथिल जी को लीजिए स्क्रीन पे। ये उन्होंने कहा कि इस तरह की जब पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो एक खास तबके को संरक्षण दिया। हैदर साहब बोल रहे हैं, हैदर साहब की आवाज दीजिए जरा मुझे। हैदर साहब बोलिए। उन्होंने आपकी सरकार पर और आपकी पार्टी पर आरोप लगाया है कि एक खास तरह का संरक्षण दिया जाता था, और इसीलिए आपकी अब सरकार, आपके नंबर लोकसभा में आए हैं, तो उसका भी एक प्रतिबिंब दिख रहा है। देखिए, 4-5 चीजें यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से लोकसभा के नतीजे आए, एक बात तो स्पष्ट होगी कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति पे वापस आ गई है। उसी धर्म की और समाज को बांटने की, नफरत की राजनीति, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिल रही है। इन्हीं की सरकार में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की निर्मम हत्या होती है, किस प्रकार से दंगा होता है बुलंदशहर में, किस प्रकार से बिकरू में जो है पुलिस वालों की निर्मम हत्या होती है, ये इन्हीं की सरकार में होता है। लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 3700 से अधिक लोगों की प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में हत्याएं होती हैं। आप एक घटना की बात करें जो बहुत निंदनीय है, आप सर से तन से हैदर साहब, एक बात सुनिए मेरी। हैदर साहब, एक समय ऐसा होता था जब यूपी में दंगों की खबरें आए दिन आती थी, ये भी एक फैक्ट है, इसे आपको मानना पड़ेगा। सुचिता जी, ये दंगों की खबरें आती थी कि नहीं आती थी? आप एनसीआरबी क्या, ये राकेश जी को बोलने दीजिए, आप क्यों बोल रही हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ, सवाल है मेरा, उसका जवाब आप ही देंगे ना। तो कह रहा हूँ ना, अब या तो घुमा दीजिए, बोलिए नहीं होता था ऐसा, कोई दंगा ही नहीं हुआ। हत्या जो हुई ना, बोलिए। तेजपाल जी की हत्या सपा सरकार में होती तो बरेली अब तक दंगे की आग में झुलस रहा होता। ये तेजपाल जी की हत्या पर अगर योगी आदित्यनाथ कितनी घटना है, आप चेक करा लीजिए, आपकी अभी टेक्निकल टीम चेक करके बता देगी, अभी आ जाएगा, फैक्ट चेक हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कहने जा रहा हूं, देखिए ये तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी क्राइम है, अपराध है, इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत ही निंदनीय घटना, बहुत ही निंदनीय नारा है। हम तो उस पार्टी से हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी को एक थप्पड़ भी मारता है और किसी के खिलाफ एक गाली और किसी अपशब्द का प्रयोग भी करता है, वो भी बहुत निंदनीय है, जिसकी निंदा भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं करते। तमाम ऐसे उदाहरण है।
हमारा कहना है कि ये अभी आप ऐसे लोगों को भी बैठा लेते हैं, उंगली दिखा रहे हैं, करिए ना है निंदा। अभी ये कहाँ कभी की भी आपने आप निंदा? चुनाव बोलने अतीक लगेंगे। अहमद और अरे मुख्तार भाई, अंसारी को कोई एक माननीय बना करके घटना कंधे पर होगी, बिठा कर आप घूम ये रहे बोल थे, रहे हैं हम कह रहे उस निंदा सरकार करते के हैं। जो एक थप्पड़ भी मारता था उस पे सवाल उठा देते थे। अब ये बात, हाँ सूर्य मैथिल जी जवाब दीजिए। अरे सुनिए ना अब्बास भाई, हाँ, बोलिए, आपने बोलिए। क्या कहा, एक थप्पड़ कोई मार दे या कुछ अपशब्द बोल दे तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करते। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपके राष्ट्रीय महामंत्री रहे और बाद में जब आपकी पार्टी वो छोड़ के गए तब वो छोड़ के गए, उससे पहले आपने उनको हटाया नहीं। सुनिए बौखलाइए मत, आराम से सुनिए। अरे अभी आपने फैक्ट की बात की तो मैं फैक्ट बताया था मेरे भाई। सुनिए, अखिलेश यादव जी ने 2013 में विधानसभा के पटल पे एक डेटा रखा था, उन्होंने स्वीकार किया था कि मात्र 6 महीने के अंदर, जो मैं डेट भी कोट कर रहा हूं, 15 मार्च 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012 के बीच में 27 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। मतलब 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे कि 2,000 रुपए के लिए 27 दंगे हुए। अरे आप लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा अब्बास भाई? मैं अरे आपके वही बीच तो में नहीं दंगे बोल रहा। हाजी साहब को लीजिए। पीछे बौखला क्यों रहे हैं आप? वही काम कर रहे हैं। नहीं, आप बौखला क्यों रहे हैं? हैदर साहब एक एक करके बात करिए ना, वो बोल रहे हैं उसके बाद जवाब फैक्ट दीजिए। सुनिए ना, तो 6 महीने के अंदर आपके खुद के उस समय के मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे थे कि 27 दंगे हुए। आज मुझे बताइए कानून व्यवस्था किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद है। आप मुझे एक दंगा बता दीजिए पिछले 6 महीने में जो हुआ हो। ये जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं, ये जो मैं ये कहूं, ये जो मजहबी जुलूस है, इसके ऊपर सरकार ने खुद गाइडलाइंस दी थी कि भैया आप तलवार लेके नहीं जाओगे, आप इस प्रकार के नारे नहीं लगाओगे, लेकिन आप वो चीज सब कुछ की गई। एक और महत्वपूर्ण बात सुचाईदा जी, इस पूरी डिबेट में जो आपने प्रश्न उठाया था शुरुआत में, उस प्रश्न पे किसी ने भी अभी तक अपनी टिप्पणी नहीं की कि सर तन से जुदा का जो नारा है, क्या वो कंडेम्ड करने वाला नहीं है? प्रेम कुमार जी ने गूगल खोल के कुछ जर्नल घटनाएं जो अपराध हुआ उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। तो आप समझिए किस प्रकार की जो मांग यहाँ पर बैठ ठीक है, वो जवाब दे रहे, जल्दी से आप ये बताइए, मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है, मैं तो पूछना चाहता हूँ, अपराध में यूपी नंबर 1 क्यों है? और जहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, बुलडोजर वहीं पे क्यों चल रहा है? और भी तो राज्य हैं जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की है या कहीं और भी सरकारें हैं, वहां पर तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए दिखाया जाता है कि कैसे हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाता है, की शोभा यात्रा उनका एनकाउंटर किया जाता है, रियासत कि जहां भाजपा की सरकारें नहीं है वहां पर आखिर क्या कारण है कि अगर जब शोभा यात्रा निकालने का मौका नहीं दिया और वो हिंदू धर्म से होते हैं, केस बनाए जाते हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर पुलिस उनको बचाती हुई नजर आती है, शासन प्रशासन उनको बचाता हुआ नजर आता है। तो ये तरीका, अगर किसी का आपस में कोई लड़ाई है, उसको इतना बड़ा विषय बनाकर दिखा ये बात बोलना कि हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए डिबेट रखिए। हिंदू भाई को खुश करने के लिए कोई भी क्या किसी हिंसा से खुश हो सकता है, हिंदू हो या मुसलमान? मुझे ये बताइए, कुछ कोई खुश होता है, मुस्कुराता है, हंसता है कि हिंसा हो रही है हम बड़े खुश हो रहे हैं? नहीं, तो कोई भी धर्म का, हमारे तो आपका बोलना ही बेकार है। मैं आपको बताऊं, किसी भी में व्यक्ति को हिंसा से खुशी नहीं मिलती है, हत्या और दंगे देखकर खुशी नहीं मिलती। खुशी मनाते हैं। अभी हमास और इजराइल, और ये किसी की भी सोच हो, ये बेकार है। लोगों ने इजराइल के फेवर में नारे लगाए। अगर हम जय फिलिस्तीन बोल देते हैं तो कहते हैं कि ये गैर कानूनी है। भाई जय फिलिस्तीन, अरे भाई संसद में आप भारत सरकार, आप संसद में इस देश के सांसद के रूप में शपथ लेते हैं, तो आप जय फिलिस्तीन क्यों बोलते हैं? तो उसमें क्या दिक्कत नहीं, हाजी साहब उसको उससे लिंक मत करिए। देखिए पहली बात तो ये, उससे लिंक मत करिए। संसद में आप भारत के सांसद बोलते हैं, जय फिलिस्तीन नहीं बोलते हैं भाई। आप कैसे बुलडोजर हो सकता है क्या? कौन से? ठीक है, मेरे पास समय नहीं है प्रेम कुमार जी, लास्ट